अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। एक छोटे से व्लॉग के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं। आज के व्लॉग में हमने बर्थडे प्रिपरेशन करनी है, जिसके लिए सबसे पहले हेयर डाई में कर रही थी गार्नियर और क्यूने के हेयर डाई को मिक्स करके मैं लगाऊंगी। यहाँ मैंने अपने बालों का बिफोर देख लिया, ये था मेरे बालों का आफ्टर था। मुझे रेड और ब्लैक का कम्बिनेशन चाहिए था, ब्लैक कलर ज़्यादा चाहिए था और रेड का, और ऊपर से मुझे थोड़ा सा टचअप चाहिए था। उसके बाद वो मुझे मिल गया। उसके बाद ये था, अच्छा बालों यह कज़न ने मेहंदी लगाई थी अपने हाथों पे, बहुत प्यारी मेहंदी लगा लेती हैं और उन्होंने खुद ही लगाई थी। अच्छा, बालों को डाई करने के बाद आपके बाल सिर्फ ना ही अच्छे लगते हैं बल्कि शाइनी, बहुत ज़्यादा बाल शाइन होने लग जाते हैं। उसके बाद ये रात के 12 बजे गए थे। ये 12 अगस्त का व्लॉग था। उससे रात को ही हमने हस्बैंड को मैंने विश किया था। पहले हमने उनको विश नहीं करना था क्योंकि हमारा अगले दिन एक उनको पार्टी देना था। हमने घर पे थोड़ी डेकोरेशन वगैरह करके विद गिफ्ट हमने उनको देनी थी सरप्राइज़, बट फिर हमसे कंट्रोल नहीं हुआ। हमने उनको, वो सो रहे थे और हमने उनको किया, विश किया। और यहाँ मैंने लावा केक मंगवाया था क्योंकि इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मिल रहा था रात 12 बजे। जैसे आपको बताते हैं, फूड पांडा पे सब कुछ बंद हो गया था। उसके बाद ये जी मैंने सब कुछ ऑनलाइन दराज से मंगवा लिया था। नेक्स्ट डे था और इसकी जो वीडियो है वो मैंने शेयर कर दी है ऑनलाइन दराज में। इसका सारे लिंक में मैंने डाल दी हैं, तो आपने अगर दराज वीडियो नहीं देखी है दराज शॉपिंग की तो वो देख लीजिए। उसके बाद ये हमने सारे बलून फुला लिए थे और उनके बाद हमने ये सारे बलून थे तकरीबन, कोई मुझे एक पैकेज मिला था जिसके अंदर 30 बलून्स थे। उसके अलावा भी मैंने 30-40 बलून्स आई थिंक थे कि वो मैंने लैदा मंगवाए थे। उसके बाद यहाँ मैंने स्ट्रिप जो थी वो कनेक्टर स्ट्रिप के साथ मैं इनको कर रही थी। अच्छा, यहाँ मैंने इसको इनके अंदर छोटे छोटे सुराख बने होते हैं, उसके अंदर से अपने बैलून को गुजारना है इसके पीछे से, जिस तरह आप देख रहे हैं। और दूसरा बैलून उसके साथ मैंने डालकर बांध दी गई थी क्योंकि इसके अलावा मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको मैं कैसे करूँ, क्योंकि मैं जैसे बैलून डालती थी और उसके बाद वो निकल जाता था। बाकी हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है इसको करने का, तो मैं इसके साथ, मुझे ये बहुत ईजी तरीका लगा। उसके बाद ये बिल्कुल इस तरह से रेडी हो गई और बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी और एक बहुत अच्छे वाला लुक आ रहा था। उसके बाद ये कर्टन्स थे गोल्डन कलर में, तो ही हमने लगाने थे, लेकिन इन्होंने बहुत तंग किया था। इससे काफ़ी हमारा जो सेटअप था वो ख़राब हो रहा था बार बार और बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी ये चीज़, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। तो इस तरह से हम इसको ग्रीन कर्टन के आगे लगाएंगे। हमने अपना ये सारा सेटअप टीवी लॉन्च में किया था और टीवी लॉन्च में ये बहुत अच्छा लग रहा था। उस तरह से हमने इसको यहाँ लगाएंगे और बाकी आप बताइएगा कि कैसा है। उसके बाद जी मैं अल-फतेह पे आ गई थी क्योंकि मुझे हस्बैंड के लिए गिफ्ट भी अब लेना था। तो उसके बाद हम ये वॉचेस देख रहे थे, बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। उसके बाद हमने कुछ बेल्ट देखे, अल-फतेह पे डिस्काउंट लगा हुआ था और मैं कैब करवा के गई थी क्योंकि मैं हस्बैंड के साथ नहीं जा सकती थी क्योंकि हमने उनको सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी देनी थी, सरप्राइज़ गिफ्ट देना था। तो उनके साथ जाती तो उनको पता चल जाता, तो इसलिए उसी दिन ही मैं कैब करवा के मैं वहाँ अल-फतेह पे गई। वहाँ से मैंने सारी बकेट एक रेडी करवाई और उस बकेट का जो अलग से एक व्लॉग मैं ले आऊँगी और उसमें मैं आपके साथ बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी और बकेट कैसे रेडी करवाई, तो वो सब आपको उसमें देखने मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ बर्थडे प्रिपरेशन देख लें, तो यहाँ पे आपको ये वॉच वगैरह मिल जाएगी। आपको हस्बैंड्स के लिए अगर आप लेना चाह रही हैं उनके लिए आपको स्टड मिल जाएंगे, बेल्ट मिल जाएंगे, सन ग्लासेस मिल जाएंगी। उसके बाद हम उनके लिए छोटा सा पर्स भी देख रहे थे क्योंकि वो इस तरह से फोल्ड वाले पर्स नहीं यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने ये वाला, मतलब मुझे वो पसंद ज़्यादा आ रहे थे, तो वो भी नहीं था। आपको गुच्ची का पर्स मिल जाएगा, लेकिन ये फर्स्ट कॉपीज़ हैं, ओरिजिनल नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं ओरिजिनल जो है इनकी बहुत महंगी चीज़ें हैं, तो इसलिए ये फर्स्ट कॉपी हैं और बहुत अच्छी आपको मिल जाती हैं। उसके बाद ये स्टड की बहुत अच्छी कलेक्शन थी, की चेन की बहुत अच्छी कलेक्शन थी, सन ग्लासेस की बहुत अच्छी थी कलेक्शन। तो और इसके अलावा ये आपको सब कुछ जो है वो अच्छा 10% डिस्काउंट तक मिल जाएगा, ठीक है। और मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा था और बाकी जो जो चीज़ें मैंने ली हैं वो आपको नेक्स्ट एक व्लॉग में देखने को मिलेंगी। अगर आपने वो व्लॉग देखना है तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद हम जी केक एंड बेक्स पे आ गए थे अपनी बकेट वगैरह रेडी करवा के। यहाँ हमने केक देख रहे थे और हमें समझ नहीं लग रही थी कि हम कौन सा लें। उसके बाद हमने यहाँ से एक केक सेलेक्ट किया और उसके बाद ये 14 अगस्त वाले जो केक पेस्ट्रीज पड़ी थी बहुत प्यारी लग रही थी, यकीन करें बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन अभी हमारा जो था, हमने बर्थडे का केक लेना था, तो हमें अभी उसी की चीज़ की फ़िक्र थी क्योंकि मुझे पीछे से भी लेट हो रही थी और हस्बैंड अभी रास्ते में थे और अभी घर जाके मैंने बाकी की डेकोरेशन को भी कंप्लीट करना था और ख़ुद भी रेडी होना था, तो उस वजह से। और खाना भी अभी हमारा हाफ़ ही बना था, खाने का इतना कोई ज़्यादा हमने सेटअप नहीं किया हुआ था क्योंकि हमें था कि इतना ज़्यादा नहीं खाया जाएगा और इस वजह से। और उसके बाद ही हमने यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखवा लिया, हस्बैंड का मैंने नाम लिखवा लिया और ये बहुत अच्छा था, केक का भी फ्लेवर बहुत अच्छा था। और उसके बाद इसके अंदर किशमिश थी जो अच्छा टेस्ट नहीं दे रही थी, बाकी बहुत अच्छा था। उसके बाद ये मैं घर आ गई, जल्दी जल्दी हमने सारा सेटअप रेडी कर लिया था और ये दिन में कुछ रोशनी में इस तरह से ये सेटअप लग रहा था। मुझे कुछ अधूरा अधूरा लग रहा था, लेकिन जो चीज़ें मुझे और चाहिए थी वो मुझे मिल नहीं रही थी और इस टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं
बाकी की भी चीज़ें ले आती, बट जबकि पार्टी पेपर्स और स्नो स्प्रे वगैरह मैं ले आई थी। और उसके बाद ये लाइट ऑफ होने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ हम एक लाइट कैंडल्स वगैरह जलानी भूल गए थे और उसके बाद हमने आगे वो भी कैंडल्स वगैरह भी जलाई हैं। उसकी जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पार्ट 2 में देखने को मिलेंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।